तो चलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउन नाउन हम लोग पढ़ रहे थे, और नाउन में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा भाई कि जो नाउन होता है उसमें हम लोगों ने एपस्ट्रोफी, एपस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज़ देख रहे थे। एपस्ट्रोफी, एपस्ट्रोफी एस एंड ऑफ का यूज़। एपस्ट्रोफी कहाँ यूज होता है? एपस्ट्रोफी के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले तो ये बताया कि इन तीनों का यूज क्या है। एपस्ट्रोफी की बात करें या एपस्ट्रोफी एस की बात करें या ऑफ की बात करें, तो सबसे पहले हमने देखा इन तीनों का मतलब क्या है। तो इन तीनों का मतलब जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था वो था का, की और की। का के की का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जहाँ पे भी हमने रिलेशन बारे में बताना हो, पोजेशन के बारे में बताना हो, जैसे मैंने बोला कि ये मेरे दोस्त का भाई है, तो मैं कैसे लिखूँगा? मेरे दोस्त का भाई। अब ये मेरे के लिए तो हमने लिखा माई, दोस्त के लिए लिख दिया फ्रेंड, और ब्रदर के लिए यहाँ पे भाई के लिए लिख दिया ब्रदर। लेकिन इस का के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एपस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। तो माई फ्रेंड्स ब्रदर, हम लोगों ने बोला भाई मेरे पिताजी का नाम, जैसे हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं भाई मेरे पिताजी का नाम जो है ये। आगे आपने मिस्टर एक्स भैया मान लीजिए आपने बोला, तो आपने बोला माई फादर। अब पिता का नाम मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, तो का के लिए हम लोगों ने क्या लगाया था? एपस्ट्रोफी एस। माई फादर्स नेम इज मिस्टर एक्स मान लीजिए आपने बोला, तो ये फादर के साथ एपस्ट्रोफी एस लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे का की रिलेशन की बात कर रहा है। का अगर नहीं होगा, मान लीजिए मुझे बोलना है कि मेरे भाई बहुत सुंदर है, मेरा भाई बहुत पढ़ाकू है, मुझे बोलना है मेरा भाई बहुत पढ़ाकू है। अब यहाँ पे का के की तो बात नहीं हो रही है, तो मुझे एपस्ट्रोफी और एपस्ट्रोफी एस और ऑफ नहीं लगाना। तो मैं क्या बोलूँगा? मेरा भाई, तो मैं बोलूँगा माई ब्रदर इज वेरी स्टूडियस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एपस्ट्रोफी है और ये जो एपस्ट्रोफी एस है और ये जो ऑफ है, इन तीनों का मतलब ये होगा। और ये कब होगा? जब यहाँ पे कोई सेंटेंस ऐसा आ रहा होगा जिन पे का के की का सेंस आ रहा होगा, तब हम लोग एपस्ट्रोफी एस और ऑफ के बारे में बात करें। पिछले जो एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने बात करी थी कि भाई बॉयज़ हॉस्टल की, टीचर्स डे की, गवर्नमेंट्स यूनियन, वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे दोबारा से। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एपस्ट्रोफी का यूज। तो मैं किस तरीके से पढ़ूंगा? द यूज ऑफ एपस्ट्रोफी, द यूज ऑफ एपस्ट्रोफी। एपस्ट्रोफी का यूज क्या है? सबसे पहले इसका यूज आता है, इट कम्स विद द प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन तो होते ही हैं। प्लूरल नाउन कौन से? एंडिंग विद एस और एस, एंडिंग विद एस और एस। एस और एस क्या? बिना एस और एस के कौन से नाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं? जैसे मैं आपको बात करूं पीपल की या चिल्ड्रन की बात करूं, या मैं बात करूं कैटल, कल हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था, इनके बारे में बात करें तो ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, लेकिन इनके साथ नहीं आएगा। बोला प्लूरल नाउन एंडिंग विद एस और एस। अब ऐसे नाउन कौन से हैं जो एस और एस के साथ एंड होते हैं और प्लूरल हो? जैसे मैं बात करूं स्कूल्स, मैं बात करूं टीचर्स, मैं बात करूं बॉयज, तो आप देखना प्लूरल तो ये भी है, प्लूरल ये भी है, प्लूरल चिल्ड्रन भी है, प्लूरल टीचर्स भी है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। लेकिन ये वाले जो प्लूरल हैं इनके साथ एस आ रहा है, एस या ईएस जो भी सूटेबल हो, तो ये चीजें आ रही हैं। तो ये चीजें अगर आएंगी तो बोला उसके साथ हम लोग ये वाला रूल लगाएंगे। कौन सा वाला? एपस्ट्रोफी वाला। ठीक है जी, कुछ एग्जाम्पल देखें जरा इनके। जैसे मान लीजिए मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने लिखा बॉयज हॉस्टल। कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, बॉयज हॉस्टल। बात करें वर्कर्स यूनियन, या बात करें गवर्नमेंट्स पॉलिसी,
बात करें टीचर्स डे, अब आप देखना जरा, ये जो बॉयज हॉस्टल लिखा है और बॉयज के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब होता है लड़कों का हॉस्टल। लड़कों का हॉस्टल है, और अगर आपको बोलना है कि लड़के का हॉस्टल है, मेरे लड़के का हॉस्टल है, तो आप बॉय के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। लेकिन जनरल सेंस की अगर आप जब बात कर रहे हैं तो सेंस क्या बनता है, लड़कों का हॉस्टल, तो मुझे उस केस में एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये नाउन प्लूरल है, और प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है वर्कर्स यूनियन। अब ये एक वर्कर की यूनियन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे वर्कर होंगे, और अगर बहुत सारे वर्कर हैं तो ये प्लूरल नाउन हो गया, और अगर ये प्लूरल नाउन है तो मुझे एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। थर्ड वाले की तरफ क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट्स पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट अब एक नहीं है, बहुत सारे, अब बहुत सारे होंगे तो भाई उनकी पॉलिसी की बात हो रही है तो एपोस्ट्रोफी। और ऐसी टीचर्स डे होता है, टीचर्स डे में किसी एक टीचर का डे नहीं होता, सारे टीचर्स का डे होता है, और एक से ज्यादा तो होते ही है, और एक से ज्यादा होंगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो एक रूल तो इसका ये रहा कि एपोस्ट्रोफी हम लोग वहां लगाएंगे जहां पे नाउन प्लूरल वाला आ रहा हो। प्लूरल कैसा, एस और एस के साथ। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, दूसरा एग्जांपल कहता है इट ऑल्सो कम्स विद, इट ऑल्सो कम्स विद with the words ending with hissing sound। अब क्या बोल रहा है, सेकंड वाला क्या कह रहा है, बोल रहा है कि कब आता है, विद द वर्ड्स, उन वर्ड्स के साथ जो एंड होते हैं किसके साथ, हिसिंग साउंड के साथ। अब आप बोलेंगे हिसिंग साउंड वाले कौन से वर्ड्स होते हैं, हिसिंग साउंड वाले वर्ड्स होते हैं जैसे आपने सुना हो स्कूल्स, आपने सुना हो जस्टिस, आपने सुना हो पीस। तो ये पीस जो है, ये जस्टिस जो है, तो ये जस्टिस के लास्ट में का साउंड आ रहा है, स्कूल्स के लास्ट में भी स्कूल्स साउंड आ रहा है, पीस के लास्ट में भी पीस का साउंड आ रहा है। तो जहां पे भी हिसिंग साउंड आ रहा हो वहां पे हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज लगाएंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने बोला फॉर जस्टिस सेक, या फिर मैंने बोला फॉर पीसेस सेक। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपने बोला सर लिख तो लिया है, मतलब क्या है, मतलब इसका हुआ जस्टिस मतलब न्याय के लिए, न्याय के लिए, जस्टिस सेक मतलब वजह से, फॉर पीसेस सेक मतलब शांति की वजह से या शांति के लिए, अगर आप ऐसा करें। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस में सेंस बन रहा हो कि शांति के लिए हम लोग ऐसा करें या हम लोग जस्टिस के लिए ऐसा कहते हैं, तो ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ना ही ऑफ आएगा, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज होगा। आपको ये भी याद रखना है भाई, यहाँ पे प्लूरल नाउन भी होना चाहिए। अब ये जस्टिस और पीस तो प्लूरल नहीं है, तो अगर ये प्लूरल नहीं तो फिर इनके आगे क्यों आया, इस वजह से क्योंकि कंडीशन लग गई कि भाई हिसिंग साउंड भी होना चाहिए। प्लूरल नाउन तो होना ही चाहिए, लेकिन एक दूसरी कंडीशन जहां पे हिसिंग साउंड का साउंड आ रहा हो, हम लोग वहां पे भी एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। दो कंडीशन हमें याद रखनी, सिर्फ दो कंडीशन है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस के साथ क्या होता है उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो ये शायद आपको समझ में आ गया हो। पहला क्या है मैं दोबारा से बता दूं, एपोस्ट्रोफी कहाँ आएगा, जहां पे भाई हम लोग ऐसी बात कर रहे होंगे कि जहां पे प्लूरल नाउन की बात होगी, और प्लूरल नाउन कौन सा, एस और एस वाला, जैसे बॉयज, गर्ल्स, और बात करें भाई टीचर्स, और बात करें टॉयज, शर्ट्स, वॉचर्स, कैमरास, मोबाइल फोन्स, जहां पे भी नाउन आ रहा हो प्लूरल और एस और एस के साथ। और ये वाला कौन सा, ये वाला तब आएगा जब ऐसे वर्ड्स आ रहे हो जहां पे हिसिंग साउंड की बात आ रही हो, हिसिंग साउंड की बात आ रही हो, लेकिन हो सकता है वो सिंगुलर हो, जैसे जस्टिस और पीस दोनों के दोनों सिंगुलर है। इनको अनकाउंटेबल नाउन भी बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको बताया हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो प्लूरल बन जाते हैं, सॉरी प्लूरल नहीं बनते, और काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो प्लूरल बन जाते हैं। और हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा बेटर हमें समझ में आएगा। अभी तो हम लोग यहीं पे इसको रहते हैं, अभी हम लोग चलते हैं एपोस्ट्रोफी एस की तरफ। अब पढ़ते हैं एपोस्ट्रोफी एस का यूज क्या है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज क्या है, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। अब एपोस्ट्रोफी एस का यूज क्या है, सबसे पहली बात तो वी यूज एपोस्ट्रोफी एस with the human being
एनिमल ऑल्सो। क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई जो एपोस्ट्रोफी एस होगा ना, उसका यूज हम लोग ह्यूमन के साथ करेंगे। हम लोग जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करूं या अपने फादर की बात करूं या अपने भाई की बात करूं, कोई भी ह्यूमन होना चाहिए। और दूसरा क्या, एनिमल के साथ, एनिमल कोई जानवर हो उसके साथ यूज कर सकते हैं। किसका? एपोस्ट्रोफी एस का। मतलब क्या है इसका? काके की। एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला आई डोंट लाइक रोहन्स एटीट्यूड। एक। दूसरा मैंने बोला वी ऑल लव टू ड्रिंक काउस मिल्क। अब आप देखना ये बात किसकी हो रही है, कहाँ लगा है एपोस्ट्रोफी एस? रोहन के साथ। यहाँ पे कहाँ लगा है? काउ के साथ। ये काउ क्या है? एनिमल है, रोहन ह्यूमन बीइंग है। सब्जेक्ट और वर्ब की बात करें तो सब्जेक्ट ये रहा, इसके साथ आ रही है वर्ब ये है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और इसके साथ आ रही है वर्ब ये है। फिर ये क्या है? ये हम लोग एपोस्ट्रोफी एस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हम लोग यहाँ चल रहे हैं। अदरवाइज हम लोग सेंटेंस को स्टार्टिंग से ले सकते हैं। रोहन्स मतलब रोहन का, रोहन का क्या? एटीट्यूड। ड्रिंक काउस मिल्क, काउ का क्या? मिल्क। मतलब क्या हो जाएगा? आई डोंट लाइक मतलब मुझे पसंद नहीं है या मैं पसंद नहीं करता हूँ रोहन्स एटीट्यूड। रोहन का जो बिहेवियर है, रोहन का जो नजरिया है, रोहन का जो एटीट्यूड है वो मुझे पसंद नहीं है या मैं पसंद नहीं करता हूँ। सेकंड कह रहा है वी लव टू ड्रिंक, हमें ड्रिंक करना पसंद है। क्या? किसका ड्रिंक करना पसंद है? काउस मिल्क, काउ के मिल्क का, है ना। काउ का मिल्क जो है पीना हमें पसंद है। तो हम लोगों ने देखा भाई कि ये लिविंग की बात नहीं, ये ह्यूमन और एनिमल दोनों के साथ आ सकता है। एक और एक्सेप्शन है इसका, दूसरा कंडीशन, दूसरा रूल इसका ये कहता है कि वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफी एस विद द नॉन लिविंग थिंग्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं पेन की बात करूं, मैं मोबाइल फोन की बात करूं, मैं डेस्कटॉप की बात करूं, या फिर मैं बात करूं भाई लाइट की, वॉच की, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो बोल रहा है इनके साथ नहीं आएगा। और एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो एनडीए के एग्जाम में कई बार आ रखा है, मैं आपसे करवाता हूँ। दो एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ, इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में आए हुए। पहला एग्जाम्पल है fans blade has broken recently। एक एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल है द चेयर्स leg was curved। आप देखना जरा, यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है, ये फैन और ये चेयर पे लगा है एपोस्ट्रोफी एस। आपने बोला भाई ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ तो लग सकता है, बिल्कुल सही आपने सोचा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि ये जो फैन है ना, ये नॉन लिविंग थिंग है। अच्छा, ये चेयर भी नॉन लिविंग थिंग है। अब आपने बोला सर नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, आपने कहा भाई नॉन लिविंग के साथ नहीं आएगा और हमने एपोस्ट्रोफी एस हटा दिया। मान लीजिए हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस हटा दिया, तो अब ये सेंटेंस सही कैसे बनेगा? सही कैसे बनेगा? ये बन जाएगा द फैंस ब्लेड ना हो करके ये बन जाएगा द ब्लेड ऑफ फैन। क्या बन जाएगा? द ब्लेड ऑफ फैन। और ये वाला क्या बन जाएगा? ठीक वैसी, द लेग ऑफ चेयर। द लेग ऑफ चेयर। और बाकी का जो सेंटेंस है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। एक बार मैं दोबारा बता दूं आप लोगों को। दूसरे रूल में हम लोगों ने पढ़ा था एपोस्ट्रोफी एस किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं लगा सकते। हमने लिखा फैन्स ब्लेड, और इसमें इसका सेंस क्या बन रहा है? फैन की ब्लेड। चेयर्स लेग, सेंस क्या बन रहा है? चेयर का लेग वाज कर्व्ड हो गया था। ब्लेड हैज ब्रोकन रिसेंटली, मतलब रिसेंटली जो फैन की ब्लेड है वो टूट चुकी है। अब देखना बेटा, यहाँ पे सेंस तो ठीक बन रहा है, लेकिन सेंस ठीक बन रहा है, ये नॉन लिविंग थिंग की वजह से हटा दिया। अब जब हटा दिया है
और सेंस मुझे यही चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से किसी एक का यूज तो करना पड़ेगा, क्योंकि सेंस तो वैसे ही रखना है। तो हम लोगों ने क्या किया, ना ही एपोस्ट्रोफी का यूज किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो प्लूरल नाउन के साथ लगता है, और या तो फिर हिसिंग साउंड हो, तो ये दोनों नहीं है। फिर क्या है, एपोस्ट्रोफी एस की बात करें तो ये इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। अब हमारा बच गया ऑफ, तो हम लोगों ने लगा दिया द ब्लेड ऑफ फैन, द लेग ऑफ चेयर। ऑफ का क्यों, ऑफ का सेंस भी वही होता है का की। तो क्या बन गया, द ब्लेड ऑफ फैन मतलब फैन का ब्लेड, द लेग ऑफ चेयर मतलब चेयर की लेग। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। तो ये दो रूल हो गए हमारे। अब हम लोग चलते हैं ऑफ पे। ऑफ पे जाने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लोगों ने तो पढ़ा भाई कि नॉन लिविंग के साथ नहीं होगा और लिविंग थिंग के साथ होगा। जैसे ह्यूमन और एनिमल ये लिविंग थिंग है, इनके साथ होगा। पर इसके क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब जानते होंगे, अपवाद। अपवाद का मतलब होता है कोई चीज जैसे होती है वैसे ना हो करके अपोजिट हो जाए। अपोजिट जैसे आपने कभी देखे होंगे कि भाई कोई गाड़ी है, या गाड़ी में आपने देखा होगा कि गाड़ी में जो ड्राइविंग सीट होती है वो हमेशा राइट साइड होती है। मैंने सुना है कि बाहर की कंट्री में जो है ड्राइविंग सीट लेफ्ट साइड में होती है। शायद वो कंफर्म करना पड़ेगा वो सही है कि नहीं है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसी कार बनती है जिसमें गाड़ी का जो ड्राइविंग सीट होगा वो लेफ्ट साइड होगा, तो वो एक्सेप्शन कहा जाएगा। ऐसा कुछ भी जो जैसा नॉर्मली ना हो करके, जैसा होता है नॉर्मली वैसे ना हो करके कुछ अलग तरीके से हो, उसको एक्सेप्शन कहा जाएगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जनरली आज के ज़माने में आप गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो होता क्या है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तब जाकर के मुश्किल से कोई भी बच्चा जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट होता है। लेकिन आप देखेंगे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्सेप्शन कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपने देखे होंगे उन्होंने अपनी लाइफ में इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं और इतने सारे एग्ज़ामों में सेलेक्ट हुए, लगभग हर एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए, तो ये बच्चा कहलाया जाएगा एक्सेप्शन। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं अपने पास। क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी है जिससे वो हर एग्ज़ाम को क्रैक कर रहा है। एक नॉर्मल बच्चा किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी समय ले लेगा, कोई भी बच्चा काफ़ी समय ले लेगा। हो सकता है 6 महीना, साल भर, 2 साल, या जितना भी उसका कैपेबिलिटी है। तो ये एक्सेप्शन होगा। अब इसके एक्सेप्शन क्या है, ये तो चलो हम लोगों ने एक्सेप्शन का मतलब सीख लिया। इसके एक्सेप्शन क्या है, एपोस्ट्रोफी एस के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है एपोस्ट्रोफी एस का। पहला, इट कैन यूज विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज कॉमा currency, name of countries, currencies, cities, collective nouns, क्या होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेम्स ऑफ प्लैनेट, expression of time, car, train, बस। अब इसका क्या मतलब है जरा देख लेते हैं। बुरा है एक्सेप्शन। अब इट कैन यूज विद द नेम ऑफ कंट्रीज। अच्छा, नेम ऑफ कंट्रीज की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई भी कंट्री का, किस पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की बात करेंगे तो उनके साथ ही एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। करेंसी की बात करेंगे, नॉन लिविंग थिंग है। डॉलर की बात करें, रुपीस की बात करें, नॉन लिविंग थिंग है। स्टिल वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विद द करेंसी।
सिटीज भी हो गया, कलेक्टिव नाउन्स हो गया, नेम्स ऑफ प्लैनेट हो गए, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हो गया। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो टाइम के होने को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं, कोई भी सेंटेंस लिखूं और उसके लास्ट में मैं जोड़ दूं टुडे, या फिर मैं जोड़ दूं यस्टरडे, या फिर मैं लिख दूं डे बिफोर यस्टरडे। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ टाइम की बात कर रहे हैं, सिर्फ टाइम की। मान लीजिए मैंने बोला आई हैव डन दिस वर्क टुडे, तो ये टुडे मतलब ये आज की बात है, ये समय का होना बताते हैं। यस्टरडे मतलब कल की बात करें, डे बिफोर यस्टरडे मतलब उसके पहले की बात करें। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टाइम के होने का बताते हैं कि टाइम कब हुआ, ये एक्शन किस टाइम पे हुआ है। कार, ट्रेन, बस, इनका एग्जाम्पल, इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इनके कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस तरीके से हमारे एग्जाम में ये आएगा। तो मान लीजिए मैंने लिखा पहला एग्जाम्पल, टुडेज न्यूज़पेपर। अब आप देखना टुडे के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब हो जाएगा आज का न्यूज़पेपर। ये टुडे के साथ क्यों लगा? क्योंकि एक्सेप्शन है, एपोस्ट्रोफी एस सिंगुलर नाउन के साथ तो आएगा ही आएगा, लेकिन हो सकता है वो नॉन लिविंग आपको दिख रहा हो, फिर भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ये मैं लगा लूं कार्स जर्नी या ट्रेन्स जर्नी। तो कार्स जर्नी, जैसे हम लोग बोलते हैं आई लाइक या वी ऑल लाइक कार्स जर्नी, कि कार में जब हम लोग ट्रेवल करते हैं वो हमें बड़ा पसंद है, तो कार के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा है। जनरली ये नॉन लिविंग थिंग है, और इससे पहले हम लोग एक एग्जांपल किया था जिसमें नॉन लिविंग थिंग के साथ हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस हटाया था, और उसके पीछे रीजन ये लिखा क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, इस वजह से इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। अभी की बात करें तो कार है, एपोस्ट्रोफी एस आया, क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है। और क्या हो सकते हैं? नेम्स ऑफ प्लैनेट, जैसे मैं बात करूं मून्स ब्यूटी, आपने बहुत सुना होगा मून्स ब्यूटी, ये जो मून की जो ब्यूटी है उसकी बात कर रहा है। ये भी नॉन लिविंग है, लेकिन स्टिल हम लोग क्या करते हैं, प्लैनेट है इस वजह से लगा सकते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ जैसे मान लीजिए मैं बोलूं टीम्स एफर्ट, एफर्ट्स, तो टीम के एफर्ट, टीम है उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस आ गया, टीम के एफर्ट्स। तो हमें इतना याद रखना है कि ये कुछ चीजें हैं। करेंसी की बात करें, $1 वैल्यू, जैसे हम लोग बोलते हैं $1 एपोस्ट्रोफी एस वैल्यू, $1 की वैल्यू, डॉलर के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस है, $1 की, तो वन करेंसी नहीं है, वैल्यू करेंसी नहीं है, डॉलर करेंसी है, तो डॉलर के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम लोगों ने देखा कि एपोस्ट्रोफी एस वैसे तो नॉन लिविंग के साथ नहीं आएगा, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कंट्री की बात करें, करेंसी की बात करें, कलेक्टिव नाउन की बात करें, प्लैनेट की बात करें, कार, ट्रेन और बस की बात करें, तो इनके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट चीज बच गई जिसे हम लोग बोलेंगे ऑफ का। एपोस्ट्रोफी का यूज देख लिया, एपोस्ट्रोफी एस का यूज देख लिया, अब हम लोग चलते हैं ऑफ के ऊपर कि ऑफ कहाँ लगाते हैं हम लोग। तो सेंस तो ऑफ का वही है जो हम लोगों ने पढ़ा, एपोस्ट्रोफी का, एपोस्ट्रोफी एस का और ऑफ का भी। फिर हम लोग अलग कैसे करेंगे ऑफ को? तो सबसे पहले ऑफ का देखते हैं। ऑफ का एग्जाम्पल, तो ऑफ का क्या कह रहा है, द यूज ऑफ ऑफ। ऑफ कहाँ लगाएंगे? वी कैन यूज ऑफ with the living or non-living things both। क्या बोल रहा है कि ऑफ का जो यूज है हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ लगा सकते हैं, दोनों के साथ। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, मैंने लिखा आई लाइक द बुक ऑफ रस्किन बॉन्ड, एक। और दूसरा लिखते हैं, वी लव टू ड्रिंक
फ्रेंड्स वाइन। अब आप देखना यहां पे जो फ्रेंड के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखा है, या वी लव टू ड्रिंक ऑफ माय फ्रेंड्स। इसको रहने देते हैं, अभी पहले एक एग्जांपल को समझते हैं। आप देखना ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, इस सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब हो गई हमारी, द आर्टिकल हो गया, और ये बुक हमारा नाउन हो गया। ऑब्जेक्ट बन गया, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ऑफ रस्किन बॉन्ड, अब ये जो ऑफ आया है किसके लिए, रिलेशन के लिए आया है, रस्किन बॉन्ड की बुक के लिए आया है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि ऑफ का यूज हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ करेंगे, एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे हम लोग कहाँ, जहां पे प्लूरल नाउन हो एस और एस के साथ, और दूसरा क्या, हिसिंग साउंड के साथ हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा हो। अब एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज करने के बाद हमें देखना है कि हमारे ग्रामर में जो होता है, इन तीनों का हमारे ग्रामर में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, इन तीनों का जो यूज है हमारे ग्रामर में किस तरीके से आते हैं, जरा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला तो हमें ये याद रखना है कि वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफी एस विद द टू कंसेक्यूटिव नाउन। एक तो इसने बोला भाई कि दो कंसेक्यूटिव नाउन के साथ हम लोग यूज नहीं कर सकते। कंसेक्यूटिव नाउन मतलब लगातार अगर नाउन आ रहे हैं दो, उनके साथ यूज नहीं करेंगे। दूसरा, इफ दे बोथ shows डिफरेंट पोजीशन। क्या मतलब होता है इसका, इसके बारे में पढ़ेंगे। वी यूज एपोस्ट्रोफी एस विद द बोथ नाउन। क्या मतलब है इसका, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। थर्ड क्या कहता है, इफ the possession is the same of both noun, then we use apostrophe s with the last noun. ये तीन रूल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, जरा उनके बारे में समझते हैं। क्या कह रहा है, तीनों रूल के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि भाई वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफी एस विद द टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब बोल रहा है दो नाउन अगर साथ में आ रहे हैं एक के बाद एक नाउन, तो दोनों के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ऐसा वो बोल रहा है कि भाई वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफी एस, दोनों के साथ नहीं आएगा, किसी एक के साथ आएगा। किसके साथ आएगा उसकी बात करते हैं। सेकेंड वाला कह रहा है इफ दे बोथ शोज डिफरेंट पोजिशन, अगर वो दोनों नाउन अलग अलग पोजीशन की बात कर रहे हो, मतलब दोनों का मतलब अलग अलग हो, तो वहां पे एपोस्ट्रोफी एस बोथ नाउन के साथ आएगा। अगर ऐसी कंडीशन हो कि दोनों का मतलब अलग अलग हो, उसके ऊपर एग्जांपल समझेंगे अभी। थर्ड वाला कह रहा है इफ द पोजीशन इज द सेम ऑफ बोथ नाउन, अगर दोनों का पोजीशन एक ही है, जैसे मैं और मेरे भाई का घर एक ही है, तो क्या होगा, देन द यूज एपोस्ट्रोफी एस विद द लास्ट नाउन। तब हमें क्या करना है, लास्ट वाले नाउन के ऊपर चलना है। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं, ये सेकेंड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा I have met the president of America. I have met America and India's president. अब देखना, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा मेन वर्ब आ गया, ये हमारा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के बाद ये अमेरिका नाउन और ये इंडिया भी नाउन। इसके पहले क्या है, ये कंजंक्शन है, प्रेसिडेंट हमारा नाउन हो गया। क्या कहना चाह रहा है एक बार समझते हैं। आई हैव मेट द अमेरिकाज एंड इंडियाज प्रेसिडेंट, बोल रहा है मैं मिला हूं किससे, अमेरिका और इंडिया के प्रेसिडेंट से। अब इन दोनों का जो पोजीशन है, अगर अमेरिका का और इंडिया का प्रेसिडेंट एक ही है तो फिर लास्ट वाले के ऊपर लगेगा, बिल्कुल ठीक है, इस पर नहीं लगेगा, इसके साथ लगेगा। लेकिन होता क्या है
कि अमेरिका और इंडिया का प्रेसिडेंट एक नहीं हो सकता, अलग अलग होगा। भाई अमेरिका का कोई और होगा, इंडिया का कोई और होगा, इसका मतलब दोनों का सेपरेट पोजीशन है। अगर सेपरेट पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन है, तो मुझे दोनों पे लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैव मेट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकाज एंड इंडियाज, या फिर आई हैव मेट द अमेरिकाज एंड इंडियाज प्रेसिडेंट। ऐसे एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, एक और एग्जाम्पल लिखता हूं। वी लव इंडिया एंड इंडियाज, we love India's and America's climate। दोबारा से देखते हैं एक बार, ये नाउन हो गया हमारा, अमेरिका इज ऑल्सो नाउन, एंड क्या है हमारा, ये कंजंक्शन है। क्यों है कंजंक्शन, ये जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है भाई, अमेरिका और इंडिया को जोड़ रहा है। ये भी नाउन हो गया। लव क्या हो गई, ये हमारी वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। वी क्या हो गया, ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट बना है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब लगा दी। अब देखना, वी लव इंडियाज एंड अमेरिकाज क्लाइमेट। अब हमें देखना पड़ेगा, ये जो क्लाइमेट की बात हो रही है, किसका क्लाइमेट है, इंडिया का और अमेरिका का। दोनों का क्लाइमेट अगर एक जैसा है, अगर दोनों का क्लाइमेट एक जैसा है, तो मुझे लास्ट वाले के ऊपर लगाना पड़ेगा। और अगर दोनों में से अलग अलग क्लाइमेट है, इसका अलग है, इसका अलग, अगर दोनों का क्लाइमेट अलग अलग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के ऊपर लगाना। उसके हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। एक ये सेकंड वाला रूल हम लोगों ने कर लिया। थर्ड वाला क्या करता है, इफ द पोजीशन इज द सेम ऑफ बोथ नाउन देन द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी इज विद द लास्ट नाउन। इसका एग्जांपल करते हैं। लास्ट वाला एग्जांपल क्या होगा, लास्ट वाला एग्जांपल क्या हो गया, मान लीजिए मैंने बोला राहुल is the son of Nehas and Rohans। अब सबसे पहले तो इसका हिंदी मतलब जानते हैं। हिंदी मतलब क्या है भाई, राहुल का मतलब तो आप जानते ही होंगे, ये नाउन है। इस हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, द हमारा आर्टिकल हो गया, सन हमारा नाउन हो गया, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन हो गया, नेहा हमारी नाउन हो गई, एंड हमारा कंजंक्शन हो गया, और रोहन भी नाउन है। बोलना क्या चाह रहा है, एक बार इसका मीनिंग समझते हैं। राहुल इज द सन ऑफ नेहाज एंड रोहन्स। बोला राहुल जो है ना, वो सन है किसका, नेहा और रोहन का। नेहा और रोहन का सन है। अच्छा, ये नेहा कौन होगी, इसकी मदर होगी, और ये रोहन इसका फादर होगा। और ये जो राहुल है, ये दोनों का बच्चा होगा, एक का बच्चा नहीं हो सकता। तो ये दोनों का बेटा है राहुल, और दोनों का पोजीशन सेम है, इसका भी है, इसका भी है, दोनों का है। ऐसा नहीं कि इसका है और इसका नहीं है, इन दोनों का पोजीशन सेम है, राहुल ही है और कोई नहीं है। तो दोनों का पोजीशन जब सेम होगा, इफ द पोजीशन इज द सेम ऑफ बोथ नाउन, दोनों नाउन का पोजीशन सेम होगा, यूज एपोस्ट्रोफी एस विद द लास्ट नाउन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से हटा करके मुझे लिखना पड़ेगा रोहन्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, नेहा एंड रोहन्स। राहुल इज द सन ऑफ नेहा एंड रोहन्स। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख लेता रोहन और मान लिख लेता नेहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तब रोहन पे न लगा करके मुझे लास्ट वाले के ऊपर लगाना पड़ेगा, नेहास। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो दो रूल हो गए, और पहला वाला तो सिंपल है, वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफी एस विद द टू कंसेक्यूटिव नाउन। क्या एग्जांपल है उसका जरा देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस इस तरीके से लिखा, सी लाइक्स रोहन्स ब्रदर्स हाउस। अब देखना, शी प्रोनाउन हो गया हमारा, आपने बोला सर ठीक है। ये सब्जेक्ट भी बना है, आपने बोला सर बिल्कुल। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। रोहन क्या है, नाउन है, नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा। तो क्या हो गया, बोलना का मतलब क्या है, ये ब्रदर भी हमारा नाउन और ये हाउस भी हमारा नाउन। बोलना क्या चाह रहा है, वो पसंद करता है या वो पसंद करती है रोहन के भाई का हाउस, रोहन के भाई का। अब देखना, ये भी नाउन कंसेक्यूटिव हो गए, दो नाउन, और दो कंसेक्यूटिव नाउन के ऊपर लग गया, तो हमें यहाँ से एक हटाना पड़ेगा, दो कंसेक्यूटिव नाउन के साथ नहीं लगेगा।
तो लगेगा कैसे, वो बन जाएगा शी लाइक्स द हाउस ऑफ रोहन्स ब्रदर। अब क्या मतलब होगा, शी लाइक्स मतलब वो पसंद करती है, द हाउस ऑफ घर किसका, रोहन के भाई, रोहन के भाई। अब ये ऑफ क्या कर दिया, ये जो डबल एपोस्ट्रोफी एस लग रहा था ये इसने काम कर दिया ऑफ का। तो अगर ऐसा आएगा तो हमें इतना ध्यान रखना है कि कभी भी दो कंसेक्यूटिव नाउन के साथ नहीं आएगा, दो कंसेक्यूटिव नाउन के साथ आएगा तो उस वाले पार्ट को हम लोग एरर कर देंगे। तो ये हम लोगों ने ऑफ के पार्ट का एरर देख लिया। तो अभी हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज देख लिया है। तो अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप एक बार दोबारा देख लें कि कैसे कैसे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक बार हम लोग गो थ्रू हो जाएं सारे रूल से, सारे चैप्टर के रूल से। उसके बाद हम लोग नाउन के, प्रोनाउन के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हर एक की एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हमसे हो भी रहे हैं या सिर्फ क्वेश्चन ही थ्योरी में हम लोग खुश हो रहे हैं। तो चलिए अभी इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नाउन हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। काफ़ी रूल्स हम लोगों ने नाउन के कर लिए हैं, अभी भी काफ़ी सारे रूल्स बच गए, लेकिन हमें देखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितनी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं। अदरवाइज अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे रूल्स आएंगे, लेकिन हमें देखना है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है और क्या पढ़ना है। अभी कुछ नाउन ऐसे हैं जो अलग अलग तरीक़ों से बिहेव होते हैं, वो क्या है ज़रा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिश की। फिश की अगर बात करें तो अगर ये फूड की बात करता है तो ये अनकाउंटेबल रहता है, अनकाउंटेबल ना अगर फूड की बात करें तो। और अगर ये स्पीशीज की बात करता है या काइंड की बात करता है या टाइप की बात करता है तो ये प्लूरल हो सकता है या फिर ये काउंटेबल हो सकता है। क्या होता है प्लूरल, काउंटेबल, उसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख समझते हैं एग्जाम्पल से। मोहित लव्स ईटिंग फिशेस इन ब्रेकफास्ट। एक एग्जाम्पल, आई हैव सीन many fishes in the pond। पॉन्ड का मतलब समझते हैं आप, तालाब की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि फिश और फिशेज में क्या डिफरेंस है। फिश का जो दो तरीके से मतलब होगा, एक तो खाने के टर्म्स में होता है और एक होता है कि जहाँ पे हम लोग फिश की बात करते हैं स्पीसीज की, काइंड की, वैरायटी की। जैसे आपने देखा होगा स्टार फिश होती है और झींगा फिश होती है और बहुत सारी फिश होती हैं, आप शायद ज़्यादा जानते होंगे। तो टाइप की और फूड की अलग अलग बात। अच्छा, जब फूड की बात होगी तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन मतलब वो सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं। और जब स्पीशीज की बात होगी, जहाँ पे खाने की बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल नाउन लगाएंगे या प्लूरल वर्ब लगाएंगे। आप देखना जरा, बोले मोहित लव्स ईटिंग फिशेस इन द ब्रेकफास्ट। अच्छा, कई बार डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं, कई बार जो है डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि आपको फिश खानी पड़ेगी, तो ये खाने की बात हो रही है तो वो सिंगुलर के फॉर्म में यूज होगा। और कई बार हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि हमारे एक्वेरियम में बहुत सारी फिशेस की जरूरत है, तो इसका मतलब आप खाने की बात नहीं कर रहे हैं, आप वैरायटी की बात कर रहे हैं कि गोल्डन फिश हो जाए, व्हाइट कलर की हो जाए, ब्लैक कलर की हो जाए। तो बोल रहा है ईट की बात कर रहा है यहाँ पे, मोहित लव्स ईटिंग, वो पसंद करता है खाना। अब खाने की अगर बात हो रही है तो फिशेस नहीं, यहाँ पे फिश हो जाएगा क्योंकि खाने की बात हुई। और ये बोला आई हैव सीन, अब यहाँ पे खाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे देखने की बात हुई है। तो जब भी खाने के अलावा की बात होगी तो हम लोग वहां पे प्लूरल नाउन लगाएंगे। ये फिशेस इन द,
सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है, हमें इतना बिल्कुल याद रखना। कई बार बच्चे बोलते हैं क्लास में कि सर ये जो है जरूरी नहीं वो फिश की बात कर रहा है, हो सकता है वो बोल रहा है कि मुझे अलग अलग तरह की मछलियाँ खाना पसंद है। तो देखो हम लोग कभी भी अपने तरफ से दिमाग लगाएंगे तो फिर वो सारे रूल फेल हो जाएंगे। जनरल सेंस क्या कहता है, जनरल सेंस जो कहता है हम लोग उसकी तरफ लेकर चलेंगे। तो जनरल सेंस खाने की अगर बात हो रही है तो फिश की बात कही जा रही है, और मान लीजिए वैरायटी की भी बात कही जा रही है तो हमने एम्फेसाइज कभी नहीं किया है, हमें नहीं पता कि कौन सी वैरायटी की मछली है, तो यहाँ पे फिश ही होगा। और जब हम लोग बोलेंगे कि भाई फिशेस की बात हो रही है तब हम लोग खाने के अलावा की बात कर रहे होंगे। तो ये दो कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिए। ऐसी एक और कंसेप्ट है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, फिश के अलावा एक और कंसेप्ट है फ्रूट की। फिश के अलावा हो गया फ्रूट। अच्छा क्या होता है फ्रूट में, एग्जाम्पल लिख लेते हैं उससे समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा एक, द फ्रूट्स ऑफ द हार्ड वर्क आर रिवार्डिंग। दूसरा है मैंगोज बनानास आर वंडरफुल फ्रूट। दो, द डॉक्टर हैव एडवाइज मी टू हैव अ फ्रूट एवरी डे। अब देखना ये फ्रूट्स का मतलब जो होता है, एक फ्रूट का मतलब रिजल्ट भी होता है, फ्रूट्स का जो मतलब होता है वो रिजल्ट भी होता है। जनरली जो है फूड को दो तरीकों से यूज किया जाएगा, एक तो खाने की बात होगी और एक स्पीशीज और काइंड की बात होगी कि किस तरह का खाना खा रहे हैं हम लोग। अभी देखना बेटा यहाँ पे लिखा है द फ्रूट्स ऑफ द हार्ड वर्क आर रिवॉर्डिंग, तो मुझे समझना पड़ेगा ये फ्रूट्स फल की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है रिजल्ट की। और रिजल्ट की अगर बात कर रहा है तभी इसका सेंस भी बनेगा। क्या बोल रहा है, द फ्रूट्स ऑफ द हार्ड वर्क, ये जो हार्ड वर्क होता है इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो रिजल्ट है वो कैसा है, रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग का मतलब होता है पुरस्कृत करना या फिर अप्रिशिएट करना, आप एक तरह से बोल सकते हैं। मैंगोज बनानास एंड पपायास, अब देखना एक वैरायटी ये होगी, एक वैरायटी होगी, एक ये वैरायटी होगी, तीन हो गए, एक दो तीन। अच्छा जब भी एक से ज्यादा होंगे तो वैरायटी हो जाएगी। अच्छा वैरायटी होगी तो अब हम इसको प्लूरल लगाएंगे या फिर अब हम फ्रूट्स की तरह यूज कर सकते हैं। स्पीशीज की बात होगी, भाई मैंगो एक अलग है, बनाना एक अलग है, पपाया एक अलग है। थर्ड वाला कहता है द डॉक्टर हैज एडवाइज मी। अच्छा जनरली आपने एक कहावत सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एक दिन जो है, हर दिन अगर आप एक सेब खाते हैं तो आप जो है बीमारियों को दूर रखते हैं या डॉक्टर से आप दूर रहते हैं, आप हेल्थी जीवन जीते हैं। तो द डॉक्टर हैज एडवाइज मी टू हैव अ फ्रूट एवरी डे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फ्रूट्स खाने की अगर सलाह दी है तो ये प्लूरल नहीं होगा, ये मुझे लिखना पड़ेगा सिंगुलर। क्यों भाई, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये खाने की बात होगी, ठीक वैसे जैसे फिश की बात हम लोग कर रहे थे, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी, तो हम उसको सिंगुलर लेंगे। और जब अलग अलग वैरायटी की बात होगी तो उसको प्लूरल लिया जाएगा। एक और फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट, तो जब भी रिजल्ट की बात हो रही होगी हम तब भी इसे प्लूरल ही लेंगे। तो ये हो गया फ्रूट्स का, और उससे पहले हम लोगों ने फिश का। एक शायद और एक है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि सारे जो है जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं हम लोग एक बार देख लें। एक कॉन्सेप्ट हमारा और रहेगा जहां पे वो क्या कह रहा है, रॉन्ग और राइट वर्ड की बात करता है। क्या है रॉन्ग और राइट वर्ड, उसकी तरफ चलते हैं।
रॉन्ग और राइट वर्ड जरा उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला कह रहा है, पहला वर्ड रॉन्ग जो है वो है गुड नेम। दूसरा क्या है, बिग ब्लंडर। तीसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रिज। चौथा क्या है, बैड ड्रीम। पांचवा है अकॉर्डिंग टू मी। छठवां है प्राउडी। और सातवां है कजिन ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर। तो चलो जरा इन पे चलते हैं। अब ये रॉन्ग और करेक्ट वर्ड है क्या? जनरली क्या होता है कि ग्रामर में ना हम लोग जो स्पोकन यूज़ करते हैं, जब भी हम लोग इंग्लिश स्पोकन यूज़ करते हैं तो वो जो भाषा हम लोग बोल रहे हैं वो हम लोगों ने सोच समझ करके तो बोल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने ये कहाँ से सुना है। ये जो कंटेंट जो हमें जो हम लोग भाषा बोल रहे हैं ये जेन्युइन है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ से हमने सुना हो उन्होंने ही गलत बोला हो, तो इस वजह से हमें बार बार सुन करके वो हमें सही लग रही हो और हमें उसको आगे बोले जाए। जैसे आप देखना यहाँ पे कजिन ब्रदर, ये जो कजिन ब्रदर है हमने बहुत सुना है लोगों से, और सुना है इतनी बार सुना है कि हमें भी वो सच लगता है, और सच लगने की वजह से हम इसको करेक्ट मान लेते हैं। ऐसी सिस्टर भी होता है, कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर। तो ग्रामेटिकली ग्रामर ये कहता है कि हम लोग इसको ग्रामर में कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर ना यूज करके हमें लिखना पड़ेगा कजिन। कजिन मतलब जब भी जो है आप ग्रामर में कोई सवाल कर रहे होंगे तो आपको कजिन को ही सही करना पड़ेगा, कजिन ब्रदर और सिस्टर को गलत मानना पड़ेगा। होगा क्या, बहुत बढ़िया अगर आप इसे बोलचाल की भाषा में भी यूज कर लें, अदरवाइज सही तो कजिन ही होगा। मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप कजिन बोलें।